तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपका इतना बढ़िया इंटरेक्शन हुआ है और आगे भी हमें मौके मिलेंगे और फ़ायदा लेंगे हम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कल हमने क्या किया था, कुछ एक बेसिक एक फाउंडेशन तैयार किया हमने और उस फाउंडेशन को तैयार करके एक माइंडसेट बनाया हुआ है, एक उम्मीद हमारी जागी हुई है। हो सकता है कि इसके पहले आप जिंदगी जी रहे थे तो जिंदगी में हताशा होगी, कई बार ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या है, कैसे होगा, जिंदगी में कहाँ जाना है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक उम्मीद बननी शुरू हुई है कि कुछ हमें यहाँ से एक डायरेक्शन मिलेगी और इसीलिए हमने इस पूरी वर्कशॉप का नाम भी डिवाइन डायरेक्शन रखा हुआ है। एक ऐसी डायरेक्शन आपको मिले जहाँ पर आप सुख शांति समृद्धि की जिंदगी जी पाए और उसी का ये पूरा प्रयास है। और थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं हम और एक नया चैप्टर आपके सामने मैं लेके आता हूँ और नया चैप्टर है आपका आपकी आत्मछवि। ये फोटो देख के बड़ा आपको लग रहा होगा कि ये क्या फोटोग्राफ है ना, लेकिन सच बताएं तो ये एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमें देखना बहुत जरूरी है, जिसको देखना समझना बहुत जरूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने सिर्फ एक अकेली चीज को ठीक कर लिया, एक अकेली चीज को समझ लिया, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। और वो है आपकी आत्मछवि। आत्मछवि क्या होती है, थोड़ा सा कोई बताएगा? नए लोगों को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मौका मिले, नए लोग बताएं आत्मछवि का मतलब क्या होता है। कोई बताना चाहेगा? आत्मछवि ये वाली बंद करो कि ये सीधा हाथ में आती है। कहाँ से बंद होगा? अपने शरीर की जो गुण है उसका आत्मीय चरित्र को बखान करना है। नहीं, और बताओ। यस सर, सेल्फ इमेज जो हम खुद गलती करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो खुद को पता हमें अंदर से खुद को फील होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, और बताओ। आत्मछवि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इमेज। नमस्ते सर। नमस्ते। अपनी अंदर आत्मा की गति को देखना, समझना, आत्मछवि। और बताओ। अपने बारे में जो समाज के लोग हैं जो सोचते हैं उस चीज को, अपने बारे में जी अपने बारे में जो सोच होती है अगले पड़ोसियों की, दोस्तों की। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आत्मछवि का मतलब होता है हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये कहलाती है आत्मछवि। ठीक है, एक तो होता है छवि कि दूसरा इंसान हमारे बारे में देखता है, लेकिन सामने वाला जो हमें देखता है वो हमारे गुणों को देखेगा, हमारे बाहरी आवरण को देखेगा। और छवि का मतलब हम यही जानते हैं और ज्यादातर यही एक रहता है कि हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे, पाउडर लगा लेंगे, स्नो लगा लेंगे और उसके बाद में लिपस्टिक लगा लेंगे और थोड़ा सा सज संवर जाएंगे, बढ़िया कपड़े पहन लेंगे तो हमारी छवि अच्छी हो जाएगी। तो एक होती है आउटर, एक आवरण होता है, एक आउटर लेयर होती है जिसको हम चेंज कर लेते हैं। उसको चेंज करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत आप गलत फहमी किसी को दूर कर सकते हो कुछ अच्छे कपड़े पहन के, बाकी कुछ चीजें पहन के। लेकिन अल्टीमेटली फर्क जिस चीज से पड़ने वाला है वो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो कहलाती है आपकी सेल्फ इमेज। अब आप अपने बारे में क्या सोचते हो तो मतलब क्या हो गया कि हर आदमी ने अपने बारे में कुछ ना कुछ धारणाएं बना के रखी है, कुछ ना कुछ एक इमेज क्रिएट करके रखी है कि मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ये कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स जो है कहीं ना कहीं हम अपने बारे में बना के रखे हुए हैं। कुछ भी जीवन में करने के पहले सबसे पहले एक इंटरनल कोई एक चीज होती है
जिसको हम सेल्फ इमेज बोलते हैं, मतलब हम अपने आप को जितना जानते हैं हम अपने आप को रोक देते हैं या अपने आप को किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आपकी सेल्फ इमेज मतलब इसका मतलब ये होगा कि आप अपने बारे में अपने लिए क्या धारणाएं रखते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, वो चीज कहलाती है सेल्फ इमेज। और सेल्फ इमेज आपकी लाइफ में बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती है। सेल्फ इमेज ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी और सेल्फ इमेज ही एक ऐसी चीज है जो आपको रोकेगी। सेल्फ इमेज को समझना बहुत जरूरी है और आगे के पूरे सेशंस को हमने इसको समझने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यदि ये एक अकेली चीज है समझ जाते हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप सारी चीजों में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो, सारी चीजों में बहुत बढ़िया सक्सेस ले सकते हो। एक अकेली चीज वो है आपकी सेल्फ इमेज। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप चतुर और निर्धन हो सकते हैं। ये सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है कि एक चतुर आदमी निर्धन कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमने आसपास देखे होंगे जो बहुत होशियार दिखाई देते हैं, बहुत चतुर दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी में होता कुछ नहीं है, वो चतुर बने रहते हैं। ठीक है, यस। तो चतुर बनने से नहीं होगा, चीजों को किस तरीके से देखना है वो हमको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। अमेरिका में 1960 के आसपास की बात है। ओक्लामा करके एक शहर था, छोटा सा गांव था। आज तो वो शहर हो गया है, लेकिन उस समय 1960 में एक छोटा सा गांव था। और उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था, भारतीय व्यक्ति था, वहीं जाकर के सेटल हो गया था। और सारी जिंदगी जो है उसने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया, वो तलाश करता था कि उसको कहीं से तेल के कुएं मिल जाए। तेल के कुएं मिल जाए मतलब क्या था कि बहुत सारा धन एकाएक मिल जाए। तेल के कुएं के लिए वो हमेशा प्रयास किया करता था। और ऐसा कुछ हुआ कि सारी जिंदगी के एक अंतिम पड़ाव पर, जब उसकी उम्र रही होगी 55-60 के आसपास की, तब उसको तेल का कुआं मिल गया। और जब तेल का कुआं मिल गया मतलब बहुत सारा धन आ गया। और जब बहुत सारा धन आ गया तो उसकी जो ख्वाहिशें होती है, जब पैसा आता है तो आदमी क्या करता है, आदमी सोचता है कि मैं अपने मनपसंद की गाड़ी लूँ, मनपसंद का घर बनाऊं, बढ़िया तरीके से घूमूं फिरूं, यही तो करता है ना आदमी। yes. तो उसने भी सारी चीजों को अपना वेशभूषा चेंज करी, एक लंबी सी एक कार परचेस करी और एक विंटेज कार जो थी वो परचेस करी। और कैडिलैक करके वो कार हुआ करती। कैडिलैक कार में यदि आप देखोगे ना पुरानी वाली, तो आगे से जितनी लंबी होती है उतनी ज्यादा पीछे से भी उतनी लंबी होती है। ठीक है, तो उसने बोला कि यार बड़ी कार लेंगे तो कभी भी बड़ी कार का क्रेज होता है। जब पैसा आ गया तो लोगों को दिखाने के लिए सबसे पहली कोई चीज आदमी लेता है तो क्या लेता है, वो कार लेता है जिससे सबकी नजर पड़े। तो उसने कार ले ली और बढ़िया सा अब्राहम लिंकन देखने देखा, उसने एक ओवरकोट ले लिया और साथ ही साथ उसने बूट भी ले लिए और एक बढ़िया सा हेड भी ले लिया और बस मजे से चला करता था। और लोगों से मिलता था, गांव वाले लोगों से कि बड़े हाथ दिखाता था, अरे भाई क्या हालचाल है, कैसे हो, सबसे पूछना, रोकना, बात करना। ऐसा करके वो अपना जिंदगी जीना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी जिंदगी में इतना सब करते करते उसकी कार का एक्सीडेंट कभी भी नहीं हुआ। आप बता सकते हो कार का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? कार का एक्सीडेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने उस कार को चलाने के लिए 2 घोड़े उस कार के आगे लगा के रखे हुए। ठीक है, तो उसकी गाड़ी को कौन ड्राइव करता था? घोड़े ड्राइव करते थे। और कार क्यों नहीं चलाता था वो? क्योंकि उसने जिंदगी में कभी कार को चलाना सीखा ही नहीं। और जब कार चलाना नहीं सीखा तो वो डिपेंडेंट किस पे था? घोड़े के ऊपर। तो आप ये सोचो कि उस कार की 100 हॉर्स पावर से ज्यादा की उसकी समझ लो कि कैपेसिटी थी।
लेकिन वो लिमिटेड कैपेसिटी कितने पे हो गया, सिर्फ 2 हॉर्स पावर पे अपनी गाड़ी को चलाया करता था। इस पूरी कहानी को बताने का मतलब सिर्फ ये था कि हर इंसान के अंदर में क्षमताएं मौजूद है, लेकिन वो अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वो ओक्लाहोमा का व्यक्ति 100 हॉर्स पावर से ज्यादा की गाड़ी उसके पास में थी, लेकिन उस पर भरोसा न करके, उसको चलाना न सीख करके वो 2 घोड़े के ऊपर डिपेंडेंट था, 2 हॉर्स पावर से अपनी जिंदगी को या अपनी गाड़ी को चला रहा था। ठीक है, हम भी ऐसे ही कुछ ना कुछ गलती करते हैं। हमारे हर इंसान के अंदर में बहुत सारी क्षमताएं मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हम अपनी उपलब्ध क्षमताओं का सिर्फ 2 से 5% ही इस्तेमाल में लेकर के आते हैं, बाकी सारी की सारी खत्म ही हो जाती है। ये ठीक उसी तरीके से है कि प्रकृति में यदि आप देखोगे आसपास तो बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। संसाधन का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे कोयला है, खनिज है, बहुत सारे धातुएं हैं, सारी चीजें हैं। यदि हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, उन पेड़ पत्तों का और सारी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो आज नहीं कल वो नष्ट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर में उपलब्ध क्षमताएं हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है और बहुत अपनी कम क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। हम कर सकते हैं इतना और करते हैं छोटा सा। अभी मेरा आपसे सवाल है कि समुद्र के अंदर में यदि 1 किलो सोना डाला है, 1 किलो सोना रखा जाए तो 1 किलो सोने की कीमत, 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी होगी? वर्षा मैडम को पता होगी आज की डेट में 6,000 1 ग्राम। ओके, और 1 तोला 60,000। ठीक है, और 1 किलो 60 लाख, 60 लाख, बिल्कुल 60 लाख से होगा। तो यदि आपको 1 किलो सोना दे दिया जाए, उसकी वैल्यू कितनी होगी? और वही सोना समुद्र के अंदर में डाल दिया जाए, फिर उसकी वैल्यू कितनी होगी? 60 लाख तब भी होगी ना? गलत है भाई साहब। ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के अंदर पड़ी हुई है। किसी चीज की कीमत कब होती है? जब वो उपयोग में होती है, और कोई चीज उपयोग में नहीं आ रही तो उसकी कोई कीमत है क्या? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको बहुत सारी क्षमताओं को देके भेजा हुआ है, लेकिन अपनी उन क्षमताओं का आपने उपयोग नहीं किया तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? वो क्षमताएं ऑलरेडी आपके पास में मौजूद है, उनका हमने उपयोग ही नहीं किया होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना है? अपने इंजन चालू कर देना है। आपको अपना इंजन चालू कर देना है। अभी तक जो काम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आपके अंदर की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन इस सेशन को अटेंड करने के बाद में अंदर आपका एक जज्बा होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अब मैं जिंदगी को अलग तरीके से देखूंगा, अलग तरीके से उसको जीना शुरू करूंगा और अलग तरीके से उसको एक मुकाम पर लेकर के जाऊंगा। ये कर सकते हैं? यस। तो ये आपको करना है। कूड़े के ढेर वाली सोच हो जाती है कभी कभी। ठीक है, मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, इतनी ज्यादा उबासी आती है उसको, बैठा बैठा सिर्फ उबासी लेता है हर 2 मिनट के अंदर। हर 2 या 3 मिनट में उबासी लेता है। या तो उसने खाना ज्यादा खा लिया है या उसकी नींद नहीं हुई है। तो जो भी ले रहा है ना, वो अपनी थोड़ी सी उबासी को थोड़ा सा कंट्रोल करे और चेक करे, क्योंकि उबासी लेने का मतलब क्या होता है कि आपका मन किसी चीज में लग नहीं रहा है और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। जब मन और शरीर आपका साथ नहीं दे रहा तो आप इसको क्या अटेंड करोगे? कैसे अटेंड कर पाओगे? इसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आप देखो कहाँ लॉस्ट हो रही है। और ऐसा क्या हो रहा है कि सारे लोग उसी सेशन को लेकर के बढ़िया खुशी खुशी अटेंड कर रहे हैं और हम उबासी ले रहे हैं, बार बार उबासी आ रही है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है।
उस आदत को कंट्रोल करना, नहीं तो सिर्फ खाने पीने में जो है ना जिंदगी निकल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। खाने से भी महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें हैं, उसको ध्यान रखो, ठीक है। और आराम करना भी जरूरी है। आदमी क्या सोचता है कि मैं रात भर टीवी देख लूं, रात भर बतिया लूं, रात भर घूम लूं, खा लूं, पी लूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन जो पर्पस था वो कहीं ना कहीं डिफीट ही हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करो भाई, आपके लिए सब कुछ हो रहा है, बहुत मुश्किल से ये समय बना है और इसका उपयोग करोगे तो बढ़िया रहेगा। कूड़े के ढेर वाली सोच कैसी हो जाती है? एक बार मैं थोड़ा सा आपको वाकया बताता हूँ, और ऐसा आपने कई शहरों में देखा होगा। नागपुर में एक जगह थी जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, और उस खाली जगह पे लोग अपना अपना कचरा ला करके डालते रहते थे। और ऐसी जगह तो हर शहर में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। खाली जगह दिखी और लोग कचरा डालना शुरू कर देते हैं। वहाँ फिर जानवर भी आने लगते हैं, वो भी वहाँ पर घूमते रहते हैं, कुत्ते भी वहाँ पर घूमते रहेंगे, बिल्ली भी घूमती रहेगी, और बीमारियाँ वहाँ से बनना शुरू हो जाती है। तो सालों साल तक मैंने वहाँ पर कचरा डालते देखा लोगों को। और कोई प्रगतिशील लोग रहे होंगे, उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये जगह इतनी बढ़िया शहर के बीच, उसको ध्यान जाता है उसको ठीक करने के लिए, और वहां पर एक बहुत बढ़िया शॉपिंग मॉल बना दिया जाता है। ठीक है, शॉपिंग मॉल बना दिया जाता है। शॉपिंग मॉल में लोग आते हैं, बढ़िया घूमते हैं, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं कि यार यहाँ पर कभी कचरे का ढेर हुआ करता है। लेकिन मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो गंदी जगह है उसको साफ करके नई जगह बनाई जा सकती है, नया महल खड़ा किया जा सकता है, नया कोई भी सेटअप तैयार किया जा सकता है। हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये स्थिति बनती है कि हमारे दिमागों में भी कचरा डाल दिया जाता है, और उस कचरे को लेकर के हम घूमते रहते हैं। और कचरा कहाँ से आता है? कचरा कहाँ से आता है? कचरा हमारे कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं जो डालते हैं। कई बार हम टीवी के ऐसे प्रोग्राम देखते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम बैठ करके देखते रहते हैं। वो एंकर जो है दुनिया भर की इंफॉर्मेशन देता रहता है, बहुत सारी चीजें घंटों घंटों तक बताता रहता है, और हम उसमें ध्यान लेकर के देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारे जो पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी चीजें देख करके आते हैं, समझ के आते हैं, वो हमारे दिमाग में कचरा डाल देते हैं। कुछ लोग हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारे विश्वासों को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं, और तरह तरह से वो आकर के मतलब सुनने के लिए यदि तैयार बैठे हुए तो उनको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप बस सुनने के लिए तैयार हो जाओ, और उनको सुनने वाला आदमी चाहिए, वो मिल जाएगा तो हर चीज वो बताने के लिए हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे कचरे हमारे दिमागों में हमने बना करके रखे हुए हैं। अब जब टीवी देखते तो होता क्या है कि एक एंकर आता है, वो किसी भी चीज को किस तरीके से बताता है, वो बताना शुरू करता है कि अभी अभी हमें खबर मिली है कि दिल्ली की एक कॉलोनी में, द्वारका के किसी सेक्टर 10 में बहुत सारे कुत्ते थे। उन कुत्तों में से किसी एक महिला को कुत्ते ने काट दिया, और उस कुत्ते के बारे में पता चला है कि वो पागल कुत्ता था, उसने कई लोगों को काटना शुरू कर दिया है। उस कुत्ते की खोज की जा रही है, कुत्ता अभी तक मिला नहीं है। कुत्ते ने अभी तक 100 लोगों को काट दिया है, और अभी अभी हमें पता चला है कि एक व्यक्ति को और कुत्ते ने काट दिया है। अब टोटल हो गए हैं 101 कुत्ते। अब इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, और वहाँ के कमिश्नर को कॉन्टेक्ट किया गया है, लेकिन कमिश्नर बोलता है कि हमारे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ के जो नेता थे उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे, उसके बाद में बताएंगे। अभी अभी हमारे पत्रकार सारे के सारे वहाँ पर पहुंचे हैं और उस कुत्ते को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ साहब बताइए, आपने कब देखा था कुत्ता? आपने देखा था क्या? कुत्ता कौन से कलर का था? ठीक है, कुत्ता कौन से कलर का था? हाँ भाई साहब आप बताइए, आपने देखा था क्या कुत्ता? है कुत्ता कैसा दिखाई देता था? फिर किसी ने बोला कि सर वो तो शेर के जैसा दिखाई पड़ता है। अरे वो कुत्ता नहीं था, अभी अभी हमें पता चला है, ब्रेकिंग न्यूज, वो कुत्ता नहीं था, वो शेर था और शेर ने काटा था। अरे भाई साहब आप क्या बोलते हैं? नहीं जी वो शेर नहीं था, वो तो बिल्ली थी। ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, तो ऐसे करके वहां पर बैठ करके अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, और लोग बैठ करके अरे कुत्ते के बारे में बता रहे हैं। फिर वो मार्केट में चर्चा होनी शुरू होती है, ऑफिस में चर्चा शुरू होती है,
आजकल कुत्तों से सावधान रहना, कुत्ते जो है आवारा हो गए हैं, किसी को भी काट लेते हैं, फिर लोगों में बातचीत होनी शुरू होती है, फिर फोन पे बात करते हैं, क्यों आज की न्यूज़ सुनी क्या आपने? हैं, कुत्ते वाली? बोले कौन सी वाली? कुत्ते वाली न्यूज़ सुने क्या? बोले क्या हो गया? अरे वो कुत्ते ने इतने सारे लोगों को काट दिया, आपको पता है क्या? नहीं जी पता नहीं। अरे मैं बताता हूँ आपको, मैंने तो पूरी खबर देखी हुई है। 100 कुत्ते काट चुके थे, फिर मैं देख ही रहा था तो 2-4 लोगों को और काट दिया था, कुत्ता अभी तक पता नहीं चला है। अरे हाँ हाँ, मैं भी देख रहा था यार, मैं काम कर रहा था तो वहां पे टीवी चल रही थी, लोग देख रहे थे कुत्ते को काटा है, इंसान को काटा है? कुत्ते को काटा कि इंसान को काटा? और 100 लोगों को 100 कुत्ते ने काट दिया, एक कुत्ते ने 100 लोगों को, 100 लोगों ने एक कुत्ते। मतलब फालतू की बातों में कितने ध्यान कचरा कैसे इकट्ठा था आपको पता है? यस। ये इसी तरीके से होता है। और ये तो मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण बताया, दिन भर यही चलता है आपके घरों में। यदि आप जिस कम्युनिटी में है ना, उस कम्युनिटी की बातें चलेगी। आप जैन हो तो आपके घर में क्या चलेगा वो आपको पता है। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर कौम को या आप समझ लो किसी समाज से हो तो आपके आसपास में क्या चलता है वो आपको पता है। एक बार मुझे किसी एक लीडर के यहाँ जाने का मौका मिला मेरठ में। जब मैं उनके घर गया तो उनके पिताजी बैठे हुए थे और पिताजी टीवी देख रहे थे। मैं बोला और बाबूजी क्या हालचाल है? उनसे आशीर्वाद वगैरह लिया। अरे यार क्या बताएं, यहाँ तो आजकल बहुत सारी हत्याएं हो गई हैं और बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर डकैती कर रहे हैं। तो बिल्कुल खौफ में बैठे हुए थे। उनका कोई चैनल बना करके रखा हुआ था। उनको लग रहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ डकैती के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि वो चैनल देखते थे, कौन सा वाला देखते थे? वो एक आता है ना, मुझे चोटी वाला आता है, वो एकदम करके बात करता है। कौन सा चैनल होता है? क्राइम पेट्रोल भी आता है और भी रहते हैं, है ना? तो ऐसे कई सारे चैनल्स आते रहते हैं जिसमें हम देखते रहते हैं। आप मुझे सच बताओ, टीवी देखना जरूरी है क्या? अखबार पढ़ना जरूरी है क्या? हमारे घर में टीवी जरूर है, लेकिन हम दूसरे चैनल्स देखते हैं। मतलब उसमें कभी न्यूज तो देखते ही नहीं। अभी आप बताओ कि इतना बड़ा इंस्टेंस हो गया। विद्यासागर महाराज जी जो हमारे समझ लो कि जैन के बहुत बड़े समझ लो कि एक आचार्य थे, है ना, बहुत बड़े संत थे। उनका निर्वाण हुआ, वो देवलोक चले गए, ठीक है। और मैं दिल्ली में मीटिंग में था और 2 दिन तक मैं इतनी हेक्टिक मीटिंग्स थी कि मेरे को पता ही नहीं चला सुबह से रात कैसी हुई, रात से दिन कैसे हुआ, दूसरा दिन कैसे आया, कुछ भी पता नहीं चला। फिर रात में वर्षा से बात हुई तो उसने मेरे को खबर करी कि बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके बगैर भी आपकी जिंदगी चल सकती है। और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका पेपर पढ़े बगैर, अखबार पढ़े बगैर सुबह का हिसाब किताब नहीं होता है, उसके बाद में ही उनका कुछ उतरता है नीचे में, ठीक है। उसके बगैर भी जिंदगी चल सकती है, लेकिन हमने सिस्टम ऐसे बहुत सारे रास्ते बना करके रखे हुए हैं जहां से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। जहां आप सोसाइटियों में रहते हो, लोग क्या बताते हैं? जैसे ही आप मिलते हो तो बोले देखो उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था। और ऐसा करके वो क्या करते हैं कि अपनी जो भी थिंकिंग है, अपनी जो भी एक सोच है, वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें समझ नहीं है। हमने इसी तरह से लोगों को समाजों में, परिवारों में और जगह रहते हुए देखा हुआ है और ये एक्सेप्टेबल है। मतलब इस तरह की बातें करना, इस तरह के निगेटिव। कुछ लोग तो जब जैसे ही जाओगे ना आप तो पूरा बखान कर देंगे, उनकी टांग दुख रही, कमर दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख रहा, वहीं से शुरुआत होती है सारी के साथ। वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, मतलब पूरा जो निगेटिव आपकी हेल्थ है वो ऐसा बताते हैं जैसे कोई वो एक अचीवमेंट बता रहे हो। भाई किसी को यदि डायबिटीज है, किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की मेजर या कोई दिक्कत है, तो कोई अचीवमेंट तो है नहीं, उसको क्यों बताना जरूरी है क्या है? लेकिन आपने देखा है ना कि लोग ऐसी बातें करते हैं।
लोगों के घर में जाओगे ना तो सेंट कम आता है, बाम की खुशबू आएगी, मुंह की खुशबू आएगी और चीजों की आएगी। और जैसे आप जाकर के बैठोगे तो बीमार लोग आपको दिखाई देंगे, जो हमेशा आपको अपनी बीमारी की बातें करने में उनको बहुत मजा आता है ना। कुछ लोगों से मिलोगे आप तो बिल्कुल एकदम मुरझाए हुए रहेंगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं उनमें जीवन में कुछ रस है कि नहीं है, क्या हो रहा है, बैठे रहेंगे घूम से कुछ भी। और जब भी बात करोगे तो धंधा नहीं चल रहा है, ये क्या करें बताओ, बड़ा मुश्किल है, जमाना बहुत खराब है, बहुत कंपटीशन हो रहा है। फिर कुछ सरकार को कोसेंगे, कुछ अपनी लोकल नेताओं को कोसेंगे, है ना। ये सारी चीजें आप देखते हो कि नहीं देखते? Yes, sir. तो ये सारा का सारा कचरा है जो हमने अपने दिमागों में बना करके रखा हुआ है। और ये कचरा ऐसा नहीं है कि लोगों ने डाल दिया, हमने ऊपर रखा हुआ था कि भाई आ जाओ, ये हमारा जो गार्डन है इसमें जो मर्जी वो डाल दो। तो कई बार दूसरा नहीं डालता है तो हम खुद जाते हैं कि लो जी डाल दो, लो जी डाल दो। कैसे करते और कैसे हो, जैसे ही बोला कि अच्छा बताते हैं कैसे, और वो बैठा रहता है। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये आपका जो गार्डन है, आपका जो माइंड है, इसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। यदि आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये कूड़े का ढेर आपका इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग है क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपका कचरा साफ करते हैं, कचरा साफ करते हैं, आपका हमेशा साफ करते हैं। आपकी जो फीलिंग होती है, क्योंकि देखिए दुनिया वही रहेगी जिसमें आप दोबारा लौट के जाने वाले हैं। Yes. लेकिन उस दुनिया को देखने का तरीका आपका बदल जाएगा। Yes. और लोग बोलेंगे अरे आप तो बदल गए। तो आपको नहीं बदलना, आप जैसे वैसे ही रहने वाले। अब आपका एटीट्यूड कैसा हो जाना चाहिए? क्यों सुना रहा है तो सुनेंगे अभी भी, लेकिन बाउंस होता जाएगा। वो जो भी बोल रहा है ना, हो भी कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से एक एहसास भी रहेगा कि ये आदमी नेगेटिव बात कर रहा है, Yes. सुनना नहीं है जरा। सुनते हुए भी अनसुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, तो आपको लड़ाइयाँ नहीं करनी है जाकर के कि अरे तुम नेगेटिव बात करते हो, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, लोग नहीं मानने वाले। आप किस किस को सिखाओगे? Right. तो आपको इस दुनिया में रहने के खुद के तरीके डेवलप करना है, ना कि लोगों को ठीक करना है। हेलो, Yes. हमने लोगों को ठीक करने का ठेका नहीं लेना है, किसको ठीक करने का ठेका लेना है? Right. अपने खुद को ठीक करने का ठेका लेना है। और हम ठीक हो जाएंगे, हमारी सोच ठीक हो जाएगी, तो हमारी जिंदगी ठीक होगी कि नहीं होगी? Yes. तो आपको इसको थोड़ा सा ठीक करना है। कूड़े का ढेर वाली सोच इस तरीके से बनती चली जाती है, लेकिन सोच को बदला जा सकता है। तो ये तो बहुत